राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू मुरारी गुप्ता और आज धर्म, संस्कृत, इतिहास और झीलों की नगरी उदयपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का राष्ट्रीय कार्य समिति एवं प्रदेश इकाई की बैठक राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय प्रवीण भाई नरवरिया जी, ओम प्रकाश नरवरिया जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और भारत के अनेक प्रांतों से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी इस राजस्थान की धरती उदयपुर में पधारे हुए हैं। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का प्रयास निरंतर यह रहता है कि समाज का सम्मेलन हर एक प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में या किसी शहर में कर समाज को सशक्त करना, समाज को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर हम सभी लोग भारत के अनेक प्रांतों में सम्मेलन करते रहते हैं और समाज को शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। सर, इस बार तेली समाज में विशेष क्या है लेकिन करने जा रहा है? तेली समाज अभी पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में यात्रा के तहत समाज को जागृत करने का कार्य राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रयास से वहाँ के समस्त प्रदेश राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने किया। उसी प्रकार से यह प्रयास हमारा जारी है कि हर एक प्रदेश में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले समाज को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर समाज को मजबूत किया जाए और समाज को राजनीति में भागीदारी मिले, ये लक्ष्य लेकर हम सभी लोग आगे। सर, जैसा कि चुनाव माहौल चल रहा है, हर समाज अपनी अपनी मांग लेकर सरकारों से अपनी मांग रखता है। तेली समाज अपनी क्या मांग लेकर सरकार से अपेक्षा रखता है? निश्चित तौर से अभी कुछ दिन पूर्व में जो मांगे राजस्थान सरकार से किया गया था, यह मांग तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर वह सरकार ने मानी भी है और हमारे मांग किए गए हैं और हम एक प्रतिनिधि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस आई से हम सभी लोग मिलकर एक मांग करने वाले हैं कि हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि भारतीय स्तर पर हमारी जो जनसंख्या है 14 से 15 करोड़ की, तेली समाज इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद जो हमको प्रतिशत राजनीतिक पार्टियों से मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए निरंतर हम सभी लोग हर एक प्रांतों में अपना यह संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान सरकार से, हर एक पार्टियों से हम ये मांग करने वाले हैं और एक अपना प्रतिनिधि मंडल मिलने वाले हैं। सरकार का जब भी सवाल आता है कि सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें समाज की एकता बहुत अहम रोल निभाती है, तो आप अपने समाज की एकता को कहाँ देखते हैं? मैं राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी लोग तेली समाज में और संगठन हैं, हम सभी लोग जब तेली समाज के हित की बात आती है तो सारे संगठन एक होकर निरंतर समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपने मांगों को मजबूती से आगे करने के लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयास रहते हैं और आने वाले इस समय में हम सभी लोग, हमारा प्रावधान बना हुआ है कि दिल्ली में अपनी समाज की रैली कर अपनी ताकत को दिखाएंगे। जल्द ही हम सभी लोग इसका तिथि भी डिक्लेयर करने वाले हैं। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय तेली महासंगठन का और मेरी ये पूरी टीम राजस्थान की आज झीलों की नगरी में हमारे संगठन द्वारा मुझे इसके कार्यक्रम के लिए आयोजन की वो दी गई थी जिम्मेदारी, जिसे मेरी टीम पूरा निर्वाह कर रही है और पूरे राष्ट्र का यहाँ एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का, जिसमें अनेक प्रांतों से पदाधिकारी पधारे गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, महिला संगठन अध्यक्ष वगैरह सभी आए हैं और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। राजनीति में सशक्तिकरण चाहिए। हमारे समाज को अब तक इतना जगह नहीं मिल पाई है जितना हमारे को उम्मीद है। पूरे इंडिया में हमारा लगभग 14 से 15% संख्या है और राजस्थान में 11% तक जनसंख्या हमारे समाज की, लेकिन हमारे समाज के अब तक दूसरे समाज के आगे गौणता दिखती है, प्रतिनिधित्व कम है। हमारे को जो समाज को उत्थान चाहिए वो उत्थान आज तक नहीं हो पाया, इसलिए सामाजिक एकता
और सामाजिक अखंडता की अगर बात की जाए तो आप अपने समाज को कहाँ देखते हैं? हमारा समाज बहुत पिछड़ा है इस चीज़ में। समाज में एक रूपता है, लेकिन फिर भी हमारे को पिछड़ापन में रखा गया है और मैं चाहता हूँ इस पिछड़ेपन से हम लोग दूर आएँ, हमारे युवा साथी सभी साथ आएँ और मेरी जो टीम है इनसे भी यही चाहता हूँ कि हम सब आगे बढ़ें, राष्ट्र में हमारे समाज में सशक्तिकरण लाया जाए, प्लस महिलाओं को जागरूक किया जाए। महिलाओं को अगर हम जागरूक करेंगे तो महिलाएं जितनी जागरूक होंगी तो समाज में उतना ही बदलाव आएगा। और आज पूरा समाज का सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हो रहा है, तो किस तरह का आज कोई निर्णय हुआ है? निर्णय यही है पहला कि हमारे महिला सशक्तिकरण को ज़्यादा बल दिया गया है, ताकि महिलाएं सशक्तिकरण में आएंगी तो समाज में बदलाव आएगा और जब समाज में बदलाव आएगा तो निश्चित है कि हमारे को प्रतिनिधित्व कहीं अधिक मिलेगा। जैसा कि आपके राष्ट्रीय नेता अपने बयान में बताया है कि हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए, उस भागीदारी के लिए समाज किस तरह से अपने आप को देखता है? समाज में वही जो मैं बोल रहा हूँ, पहले भी पिछड़ापन था और अभी भी हमारा कम है प्रतिनिधि। और जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हम एक राष्ट्रीय लेवल पे एक दिल्ली में इसके लिए एक जन आंदोलन छेड़ेंगे, समाज के सभी जन आंदोलन के तौर पे सम्मिलित होंगे और उदयपुर से भी जो संख्या जा सकती है उस सम्मेलन में साथी साथ होंगे मेरे, और उस पर हम जो भी तन मन धन से कर सकते हैं उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हाल ही में सरकार ने तेलगाड़ी बोर्ड को मान्यता दी है, यह घोषणा की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा यही है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले, जल्द से जल्द इसमें अध्यक्ष बनाए, ताकि समाज में जो पिछड़ापन है और जो समाज के नीचे स्तर के लोग हैं उनमें बदलाव लाया जाए। खाली यही नहीं, आने वाली सरकार जो भी हो, किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या किसी अन्य दल की भी हो, लेकिन उसमें भी बोर्ड अध्यक्ष शीघ्रता से बनेगा तो उससे समाज को एक कल्याण की योजनाओं में लाया जा सकेगा, समाज आगे बढ़ेगा और नीचे युवा हैं जो कमज़ोर हैं उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी गरीबी मिटे।